नारुतो का बेटा होने का प्रेशर, ओत्सुसुकी लिनिएज का असर और शिनोबी वर्ल्ड के नए डेंजर्स ने बोरुतो को एक अलग लेवल पे पहुंचा दिया है। आज हम डिस्कस करेंगे क्या बोरुतो सच में सबसे पावरफुल शिनोबी बन चुका है। पहले हम बोरुतो की जर्नी को देखेंगे, उसके इनिशियल डेज से लेकर आज तक का ट्रांसफॉर्मेशन। फिर हम कंपेयर करेंगे उसकी स्ट्रेंथ नारुतो, सासुके और दूसरे लेजेंडरी शिनोबी से। लास्ट में हम देखेंगे कि फ्यूचर में बोरुतो किस लेवल तक जा सकता है। फर्स्ट, बोरुतो का एवोल्यूशन। एक प्रोडिजी का जन्म। बोरुतो एक नॉर्मल शिनोबी की तरह स्टार्ट किया था, लेकिन उसका पोटेंशियल हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा है। चाइल्डहुड एंड अर्ली ट्रेनिंग। बोरुतो ने शिनोबी वर्ल्ड को एक पीसफुल एरा में देखा, लेकिन उसका ट्रेनिंग डिफरेंट था। नारुतो की तरह स्ट्रगल नहीं किया, पर उसके अंदर एक रेबेलियन नेचर था। वो अपने फादर की शैडो में नहीं रहना चाहता था। जोगन का सीक्रेट। बोरुतो का जोगन अब तक एक मिस्ट्री है, लेकिन ये कंफर्म है कि ये एक डिवाइन लेवल डोजुत्सु है। उसका कनेक्शन ओत्सुसुकी क्लैन से है, जो उसकी डेस्टिनी को एक अलग ही डायरेक्शन में ले जाता है। मोमोशिकी इनकाउंटर और कार्मा सील। मोमोशिकी से लड़ने के बाद उसके अंदर कार्मा सील एक्टिवेट हुआ, जो उसकी लाइफ का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट था। पहले ये एक कर्स जैसा लगा, लेकिन धीरे धीरे बोरुतो ने इसे कंट्रोल करना सीख लिया। सेकंड, बोरुतो वर्सेस नारुतो एंड सासुके। क्या बोरुतो उनसे भी स्ट्रॉन्ग है? नारुतो और सासुके, जो कभी शिनोबी वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट थे, की पावर्स लेवल कम हो चुकी हैं। दूसरी तरफ बोरुतो उनका एक नए तरीके से वारिस बन रहा है। नारुतो का कुरामा लॉस। नारुतो ने इशिकी के अगेंस्ट बैरियन मोड यूज किया, इसमें कुरामा की जान चली गई। विदाउट कुरामा नारुतो अब पहले जितना पावरफुल नहीं रहा। सासुके का रिनेगान लॉस। सासुके का रिनेगान, जो उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, वो मोमोशिकी कंट्रोल बोरुतो ने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब सासुके की पावर ड्रेस्टिकली डिक्रीज हो चुकी है। बोरुतो का ग्रोथ। पहले बोरुतो नारुतो और सासुके से वीक था, लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है। उसका कार्मा सील उससे ओत्सुसुकी लेवल पावर्स देता है। की स्पीड और डोजुत्सु कैपेबिलिटीज नारुतो और सासुके से भी आगे जा रही है। थर्ड, बोरुतो वर्सेस कोड, कवाकी एंड ओत्सुसुकी थ्रेट्स। बोरुतो का असली टेस्ट तब शुरू हुआ जब उसका सामना कोड, कवाकी और नए ओत्सुसुकी डेंजर से हुआ। कोड का डेंजर। कोड एक विलेन है जिसके पास इशिकी की लास्ट विल और फुल पोटेंशियल है। बोरुतो ने उसके अगेंस्ट फाइट की और अपनी शिनोबी इंस्टिंक्ट्स और ओत्सुसुकी पावर्स का प्रूफ दिया। कवाकी, बोरुतो का सबसे बड़ा राइवल। कवाकी भी कार्मा का यूजर है और अब उसने इशिकी की पावर्स को अपना बना लिया है। फ्यूचर में बोरुतो और कवाकी की बैटल इनएविटेबल है, जो डिसाइड करेगी कि कौन स्ट्रॉन्गेस्ट है। ओत्सुसुकी क्लैन की बड़ी थ्रेट। बोरुतो का बिगेस्ट चैलेंज अभी आना बाकी है। ओत्सुसुकी क्लैन के नए मेंबर जो अभी तक रिवील नहीं हुए हैं। क्या बोरुतो उनसे लड़ने के लिए तैयार है? फोर्थ, बोरुतो का नया फॉर्म, गॉड टायर शिनोबी। बोरुतो ने अब कर्मा सील का पूरा कंट्रोल ले लिया है और उसका फ्यूचर एक डिवाइन लेवल शिनोबी के रूप में दिखा रहा है। बोरुतो ने मोमोशिकी की कंट्रोल को तोड़ने का तरीका ढूंढ लिया है और वो अब उनकी पावर अपने हिसाब से यूज कर रहा है। जोगन अभी तक फुली रिवील्ड नहीं हुआ, लेकिन ये क्लियर है कि ये एक लेजेंडरी डोजुत्सु है जो उससे पूरे ओत्सुसुकी से भी पावरफुल बना सकता है। उसकी चाक्रा कंट्रोल, स्पीड और बैटल इंस्टिंक्ट्स उससे किसी भी शिनोबी के अगेंस्ट अनस्टॉपेबल बनाती है। फिफ्थ, फ्यूचर प्रेडिक्शन, बोरुतो की आगे का सफर। क्या बोरुतो एक हीरो बनेगा या उसकी डेस्टिनी उससे एक विलेन बनाएगी? कोनोहा का फ्यूचर। बोरुतो और कवाकी की फाइट का इम्पैक्ट कोनोहा पे पड़ेगा। क्या बोरुतो एक प्रोटेक्टर बनेगा या एक रिबल? नए विलेंस का आना। ओत्सुसुकी के नए थ्रेट्स बोरुतो के आगे नए चैलेंजेस लेकर आएंगे। उसका रियल टेस्ट तब होगा जब एक फुल पावर्ड ओत्सुसुकी उसके सामने आएगा। बोरुतो का फाइनल गोल। क्या वो शिनोबी वर्ल्ड का सेवियर बनेगा? उसकी पावर उससे एक डिवाइन शिनोबी बना देंगी जो शिनोबी हिस्ट्री में कभी नहीं देखा गया। कंक्लूजन, बोरुतो का जर्नी अभी भी चल रही है, लेकिन उसका करंट पावर लेवल उससे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी बना रहा है। फ्यूचर में वो एक कंप्लीट ओत्सुसुकी लेवल शिनोबी बन सकता है, जो पूरे शिनोबी वर्ल्ड को चेंज कर देगा। आपका क्या कहना है? क्या बोरुतो ऑलरेडी सबसे पावरफुल शिनोबी है या उससे और स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है? कमेंट करके बताओ और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना।